हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलायंस के एनालिसिस करेंगे और समझेंगे लॉन्ग टर्म में रिलायंस कैसा मूव दिखा सकता है और शॉर्ट टर्म में भी समझेंगे। आज इसका रिजल्ट आया है, Q2 का इसने अर्निंग दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर तो इसमें कुछ में अच्छा दिखा रहा है और कुछ में डाउन है। अगर आप इसका प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर ये डाउन है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इसमें आफ्टर टैक्स देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे, तो यहाँ पर इसमें ईयर ऑन ईयर तो डाउन है, लेकिन क्यू ऑन क्यू यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी अप होती हुई दिखाई दी है। ये आप अगर पता करेंगे तो ऐसी जो कंपनी रहती है, रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी, इसमें जब रिजल्ट आता है तो इसको क्यू ऑन क्यू ही हम लोग को देखना चाहिए, ईयर ऑन ईयर नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं जो एक बार में 2x और 3x हो जाएगी। ये भाग चुकी है कंपनी, ये 40 लाख करोड़ के पार की कंपनी है। तो ऐसी कंपनी में क्या होता है, आपको इसके प्रॉफिटेबिलिटी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट ही मायने इसमें रखते हैं। अगर वो थोड़े से अच्छे आए तो ये कंपनी जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी थोड़ा अच्छा दिखा सकती है। और अगर आप देखेंगे इसके चार्ट में, अब अगर हम लोग इसके चार्ट में चले तो इसमें ये चीज़ पहले से फैक्टर इन की जा चुकी है। इसमें पहले से इसमें अच्छा खासा सेल ऑफ आ चुका है। इसके चार्ट में समझेंगे अगर हम, मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो इसका जो हाई था वो 3207 का था और अब ये 2700 के आसपास इसने लो लगाया है। और अभी अब बाहर ही इसके आज की जो क्लोजिंग है वो 2745 में क्लोजिंग इसकी हुई है। तो वैसे तो क्यू ऑन क्यू थोड़ा अच्छा आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कोई खास नहीं है। आधा से ज़्यादा इसमें जो रिजल्ट है वो इन द लाइन है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब अगर आप देखेंगे तो कल अगर ओपनिंग हल्की सी भी गैप अप होती है तो निफ्टी 50 वैसे तो पॉजिटिव दिखा रहे, डाउ जोन्स भी पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो जिस टाइप से इसमें सेलिंग आई थी तो उस टाइप से अगर हम लोग समझ के चले, अगर इसमें क्वार्टर का भी अगर फैक्टर इन होता है, यहाँ पर डाउन से अगर इसमें बाई साइड आती है तो यहाँ पर क्या होगा, 2800 तक ये अपने आप को ले जाने की कोशिश करेगा। 2800 के आसपास आने के बाद फर्स्ट 15 मिनट में बता रहा हूँ, और उसके बाद दोबारा से ये नीचे की तरफ जाएगा। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है और 15 मिनट में 2719 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो आप ये समझ के चलिए कि इसमें हम लोग को सॉलिड सेल ऑफ देखने को मिल सकता है कल। और ये जो जितना भी काम होगा 15 to 30 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। यहाँ पर एक बड़ा जो है ना डोजी बन सकता है। यहाँ पर क्या होगा, पहला ऊपर की तरफ स्पाइक आएगा और एक नीचे की तरफ स्पाइक आएगा। तो यहाँ पर जो स्पाइक आएगा, अगर इसमें 2700 का लेवल तोड़ देता है, 2720 का लेवल तोड़ देता है और इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करता है, तो यहाँ से जो मार्केट है, यहाँ से इसमें जो फिर सेल ऑफ आएगा वो 2568 तक का आएगा। और या फिर अगर ये ऊपर जाता है, 15 मिनट में ऊपर जाता है और इसका जो नॉर्मल अगर हम लोग देखें 2760 के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है, तब यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ऊपर जाके रुक जाता है और इसका बाद वाला जो कैंडल जो बनेगा वो यहाँ से फिर एक सेल ऑफ आता हुआ इधर दिखाई देगा। और अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होगा, 15 मिनट में डाउन साइड में एक कैंडल बनेगा और ये सपोर्ट ले लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर इसमें धीरे धीरे अपसाइड आनी शुरू होगी और फिर ये दोबारा से इसमें अपसाइड जो है ना, यहाँ पर हम लोग को 2800 के लेवल क्रॉस होते हुए दिखाई देंगे डे टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में मतलब कल के दिन जो है 2800 के लेवल हम लोगों को कल क्रॉस होते हुए दिखाई देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर 2700 के लेवल डाउन की तरफ ये तोड़ सकता है। लेकिन अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा वीक यहाँ पर छुटा हुआ। तो अधिकतर जो ऐसे वीक जो बनते हैं इनका लो कटता ही कटता है। तो इसका जो लो है वो 2711 के आसपास है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पर डाउन जाने की कोशिश कर सकता है और इसको ये काट सकता है। तो अगर इसका लो कट जाता है फिर यहाँ से मार्केट एक यू टर्न हम लोग को बनाता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से 2900 तक के लिए जाता हुआ हम लोग को बहुत जल्द कुछ ही समय में शॉर्ट टर्म में ये 2900 के लेवल हम लोग को जल्द से जल्द दिखाएगा। मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो इसका वीक काटने के लिए आया, तो ये वीक काट के यहाँ से टर्न हो सकता है। और अगर ये वीक काट के यहाँ से टर्न होता है तो इसका जो मंथली लेवल में जो क्लोजिंग होगी वो 2827 के ऊपर ही फिर यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई हम लोग को दिखाई देगी। क्योंकि ये जो इतना बड़ा रेड कैंडल बना है ये इसका वीक काटने के लिए नीचे आ रहा है। अगर ये इसका वीक काट देता है तो यहाँ से ये दोबारा से रिकवर होके रिलायंस का जो स्टॉक है वो 2836 के आसपास, मतलब ये मंथ में जो है 2836 के लेवल हम लोग को आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर ये लेवल भी टूटते हैं तो फिर यहाँ से जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है वो 2600 का है। 2600 साइकोलॉजिकल है, वैसे अगर आप देखेंगे तो 2568
मतलब मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके अब जा सकता है। अगर यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके मार्केट अब जाता है तो फिर यहाँ से हम लोग को दोबारा से 3000 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ये मंथली टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पर 2700 के आसपास इसने कई बार यहाँ पर रिट्रेसमेंट लेते हुए दिखाई दिया। और अगर ये लेवल टूटते हैं तो 2568 आते हुए दिखाई देंगे, वो भी इसी मंथ आएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मार्केट कल एक ऊपर की तरफ मार्केट ग्रीन कैंडल में बंद देगा और उसके सेकेंड डे में हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर जाके और यहाँ से लोगों को अपसाइड में लोगों को ट्रैप करके नीचे आए। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर हायर साइड में एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट अगर यहाँ पर थोड़ा सा और ऊपर जाता है और एक फेक ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ से जो सेलिंग आएगी, बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ यहाँ पर मार्केट में फिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लेग बना है, ऐसा ही और एक सेकंड लेग बन सकता है। अगर इन लोगों को सेलिंग सही में करना है और ये जो सेलिंग जो आई थी यहाँ पर सही में सेलिंग प्रेशर था, तो ये लोग क्या करेंगे, लोगों को बाइंग साइड में बिठा के यहाँ पे एक बड़ा पंप और डंप कर देंगे। जैसे यहाँ पर पंप जो है ना, ये पूरा यहाँ पर इस साइड में 51,900 52,000 के आसपास यहाँ पर लोगों को डंप कर देंगे। यहाँ से फिर जो सेलिंग आएगी वो ज़बरदस्त सेलिंग आएगी और इसके जितने भी लोज हैं वो कटते हुए दिखाई देंगे। मतलब 50,000 या 49,500 के जो लोज हैं ये लोज कटते हुए दिखाई देंगे। नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 50,200 के आसपास ये जो लो है ये कटते हुए दिखाई देगा और इसके बाद 48,000 के लेवल हम लोग आते हुए दिखाई देगा। वहीं अगर निफ्टी में चले, निफ्टी का अगर समझे तो यहाँ पर इसमें जो अपसाइड जो आ रही है, यहाँ पर अभी भी ये रेजिस्टेंस के नीचे 25,200 के नीचे, अगर रिलायंस के कारण ये ऊपर जाता है तो यहाँ से जो है ना रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर यहाँ से दोबारा से डंप कर दिया जाएगा। जितना भी पैसा है रिटेलर्स का वो सब डंप कर दिया जाएगा और रिटेलर्स यहाँ पर फंस जाएंगे। तो वही चीज़ रिलायंस में होते हुए दिखाई दे। यहाँ पर जो इतनी भयंकर सेल ऑफ आया है ये ऐसे ही नहीं है। यहाँ से जो इसका 2800 का जो रेजिस्टेंस है ये कायम रहेगा। ये जैसे यहाँ तक जाता है मार्केट में लोगों को यहाँ पर दिखाएगी हाँ अपसाइड आ रहा है, अपसाइड है, लोग यहाँ पर इधर बाइंग करना शुरू करेंगे। फर्स्ट डे और सेकंड डे यहाँ पर बाइंग होगी और थर्ड डे से यहाँ पर लोगों को डंप कर दिया जाएगा। और जैसे डंप किया जाएगा ज़बरदस्त सेल ऑफ हम लोगों को दिखाई देगा। अगर रिलायंस यहाँ पर 100-200 पॉइंट भी गिरता है तो आप निफ्टी का सोच लीजिए क्या हाल होगा, क्योंकि रिलायंस 300 पॉइंट अभी तक गिरा है, 400 पॉइंट अभी तक गिरा है। अगर आप देखेंगे रिलायंस को तो 3100 से 2700 तक का लेवल आया है। वहीं अगर 26,400 का जो निफ्टी था वो 24,800 तक चला गया। अभी भी अगर रिलायंस भी अगर 100 पॉइंट का भी अगर फॉल दिखाता है तो आप निफ्टी में समझ लीजिए क्या हाल होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखें अपसाइड और डाउन साइड में, तो यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट जो आ रहा है 2700 का आ रहा है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा और 2900 तक का इसमें अपसाइड के लेवल दिखाई दे सकते हैं। लेकिन 2800 का लेवल क्रॉस होना ज़रूरी है। अगर यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिखता है तो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पर अब 20 पॉइंट और ऊपर रखिए, 2830 के ऊपर जाता है तब आप यहाँ पर बाई की सोच सकते हैं छोटा टारगेट के लिए। और अगर ये लेवल क्रॉस होता है तो 3000 और नीचे की तरफ 2500। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।